नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उस घटना के ऊपर जो घटना कुंभ से रिलेटेड ही है। जी हाँ, जो लोग कुंभ के अंदर स्नान करना चाहते हैं, जितने भी श्रद्धालु कुंभ के अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों ने जो हालत ट्रेन की करी है वो बहुत ही देखने में मतलब जीरो सिविक सेंस जो होता है ना, वो है। ये जो ट्रेन की हालत वो लोग कर रहे थे कि हमें ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, ट्रेन में जाना है। ट्रेन कोई भगवान ने दी नहीं है कि ऊपर से बारिश बरसती है। ट्रेन की टैक्स का पैसा लगता है तो जाके ट्रेन बनती है। ये जो ट्रेन तोड़ रहे थे ना, उन्हीं लोगों का टैक्स का पैसा लगता है जब जाके ट्रेन बनती है। जो जीएसटी आप भरते हैं ना छोटी मोटी चीज़ों पे, उन्हीं से ट्रेन बनती है। तो ये जो आप खराब कर रहे हैं ना, ये आप ही के पैसों ही कर रहे हैं। अब होगा पता है क्या, जो पैसा नई ट्रेन बनने में लग सकता था वो इन ट्रेन को रिपेयर करने में लगेगा। लेकिन अब पूरी घटना क्या है, कार्तिक आपको ढंग से समझाएंगे। तो कार्तिक, हुआ क्या है? देखिए, हुआ ऐसा है कि कुंभ के अंदर जब मौनी अमावस्या हुई थी, तो मौनी अमावस्या के दिन कुछ हादसे हुए थे और उस हादसे के बाद में प्रशासन ने सख्ताई बरती है और प्रशासन जो है अलग अलग जगहों पर जाकर कुछ चीज़ों के अंदर चेंजेस कर रहा है। अब ये देखने को मिला है कि 5 फरवरी के बाद से ऐसा देखने को मिला है कि खूब सारी जो भीड़ है, वापस भीड़ कुंभ की तरफ बढ़ रही है। लेकिन भीड़ इन द सेंस कि जो लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो जाना चाहते हैं कुंभ में। अब सीन यहाँ पर ऐसा है कि लोग जाना चाहते हैं और उल्टा सीन दूसरी तरफ ये हो चुका है कि प्रशासन ने कुछ रिफॉर्म्स कर दिए हैं, जिसके बाद में क्या हो रहा है कि प्रशासन क्या कर रहा है कि प्रयागराज का जो कुंभ का वो क्षेत्र है, उसके बाहर बाहर जितनी भीड़ को हो सकता है उतनी भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, ताकि अंदर मैनेजमेंट खराब ना हो। क्योंकि लास्ट टाइम अंदर मैनेजमेंट खराब हो गया था, भीड़ ज़्यादा हो गई थी, तो वो भगदड़ मची थी, स्टैम्पेड हो गया था, हादसे हो गए थे। तो प्रशासन उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अभी तक ये समझ में आता है कि प्रशासन ने एक ही उपाय निकाला है कि जो भीड़ है उसको बाहर ही रोक दिया जाए। जिससे जैसे आपको देखने को मिलेगा कि है ना, खूब सारे जो हाईवेज हैं जो प्रयागराज की तरफ जाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, चाहे वो मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं या फिर और अलग अलग जगह से आ रहे हैं, वहाँ पे जो है 300 किलोमीटर का, यानी मध्य प्रदेश से प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से जो है 300 किलोमीटर के जाम लग रहे हैं। और कुछ गाड़ियों को जो है एक हद तक ट्रैफिक को जो पुलिस वाले हैं, प्रशासन है, उसको अंदर ले रहा है, यानी कि जो प्रयागराज वाला एरिया है उस तरफ ले रहा है, बाकियों को जो है उधर से डाइवर्ट कर रहा है, अनाउंसमेंट कर रहा है। सेम सीन हो चुका है ट्रेन के लिए। अब अगर दर्शक हमारे ये देख रहे हैं कि भाई आप सड़क से जाने की बात करें तो सड़क पे लगा है 300 किलोमीटर का जाम, लेकिन अगर दर्शक आप ऐसा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, सड़क से नहीं तो हम ट्रेन से चल जाते हैं, तो विनम्र ने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ट्रेन की क्या हालत है। अब ट्रेन में भी सिनेरियो बदल चुका है, क्योंकि भीड़ वहाँ पर भी बढ़ चुकी है, क्योंकि काफ़ी ट्रेन्स को वहाँ पर भी रोका गया है। तो फिर उस तरीके से ट्रेन्स निकल रही हैं, कुछ ट्रेन्स लेट हो रही हैं। बताया जा रहा है 13 घंटे तक ट्रेन्स लेट हो रही है। और ये स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस है, जिसके अंदर तो तोड़फोड़ मची थी खतरनाक तरीके से। ये आप सभी को ये सब चीज़ें बैकग्राउंड के अंदर दिख रही हो, हाँ, कि किस तरीके से तोड़फोड़ मचाई जा रही है, क्या सब चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल। अब इसी के साथ ही जो है इस दौरान जो है अलग अलग रिपोर्ट सामने है, जिसके अंदर लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो, हमारे तो टिकट जो है वो रिजर्व्ड है, हमने टिकट कटा रखी है, कंफर्म टिकट है, लेकिन फिर भी हमको जो है अंदर सीट नहीं मिल रही, क्योंकि 80 से 90% जो लोग हैं वो बिना टिकट के अंदर घुसे हुए हैं। और मेरा यही सवाल है कि आखिर जो रेलवे प्रशासन है वो यहाँ पर क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन ये कहें कि भाई 300 किलोमीटर का जाम क्यों लग रखा है, तो ट्रैफिक पुलिस के पास एक रीज़न है कि हमने ये चीज़ प्लान की है ताकि ये भीड़ यहीं रुक जाए। रेलवे के पास कोई रीज़न नहीं है। रेलवे ने अभी तक कोई रीज़न नहीं बताया। इस तरीके से जो घटनाएं हो रही हैं और जनता भी जो है इस तरीके की चीज़ों को बारीकी से नहीं ले रही है। वहाँ पर जाते ही अचानक से मतलब एक तरीके से इन्वायरमेंट बन जाता है कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बन जाता है। जनता जो है किसी भी तरीके से ट्रेन के अंदर घुसना चाहती है, घुस गई तो सीट पकड़ना चाहती है, सीट पकड़ ली तो फिर बैग रखने की जगह देखना चाहती है। इस वजह से आपको भी देखने को मिल रहा होगा कि शीशे तोड़े जा रहे हैं। और एक वीडियो तो ऐसे सामने आई थी जब एक वो कहते हैं लोको पायलट का जो इंजन होता है उसके अंदर भीड़ घुस चुकी है, और फिर पुलिस ने आके पहले ट्रेन रोकी है और बाद में भीड़ को एक एक करके बाहर निकाला है कि भाई बाहर तो आओ, ट्रेन तो वो चलाएगा, लोको पायलट चलाएगा, आप थोड़ी चलाएंगे। इस तरीके से सीन्स देखने को मिल रहे हैं। तो अभी तक तो थोड़ी सी अस्त व्यस्त सा माहौल है अगर आप इसको प्रशासनिक तौर से देखते हैं तो। लेकिन अगर सनातन की तरफ से देखते हैं तो अंदर माहौल काफ़ी अच्छा है। मेन बात तो ये है। और ये हमारा देश का मीडिया और जो मैं तो ये कहूँगा सरकार भी इस चीज़ को, पीआर को प्रॉपर तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाई। अपनों ने एक बातचीत में इस चीज़ को कवर भी किया था। तो ये सब ही चीज़ें हैं। आप देखेंगे किस तरीके से जनता से मेरा ये अनुरोध है कि देखिए, कुंभ जाना सबको जाना है, हम भी जाना चाहते हैं। हम कोई नहीं जा पा रहा, कोई कारणवश नहीं जा पा रहा होगा, आप भीड़ में जाना चाहते हैं, तो सब सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुंभ जाएंगे तो पीछे से कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको वो चीज़ ज़्यादा ध्यान में रखनी है।
माँ गंगा कहीं नहीं जाने वाली, माँ यमुना कहीं नहीं जाने वाली, वो प्रयागराज, वो संगम, वो त्रिवेणी, वो कहीं नहीं जाने वाला। ये पर्व है, मैं मानता हूँ ग्रह नक्षत्र इस तरीके से बने हुए हैं, आपको साधु संतों से मिलना होगा, मेला अटेंड करना होगा, एक्सपीरियंस गेन करना होगा, वगैरह वगैरह चीज़ें होंगी। लेकिन इस दर्ज पर जाने की बजाय कि भाई हम ट्रेन तोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, इट्स बेटर कि आप अपने घर में रहें। और ऐसा नहीं कि बस भगे जा रहे हैं, भगे जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा इससे। घर में रहें, माता पिता की सेवा करें, उससे बड़ा कुंभ कोई नहीं है। मैं कुंभ का कोई नेगेटिव प्यार नहीं कर रहा, मैं भी चाहता हूँ कुंभ जाएं, आज जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं तो ज़्यादा लोग जाएं, 100 के 100 करोड़ हिंदू कुंभ जाएं, लेकिन इस स्तर पे नहीं कि कहीं पर वैंडलाइजेशन चल रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, पब्लिक रिसोर्सेज का, कहीं पर भगदड़ मच रही है, कहीं पर कोई भी कैसे भी गलत हालात हो सकते हैं। क्योंकि वो जो भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी स्टेशन पर, अगर एक हल्का सा गलती से धक्का लग जाता ना प्लेटफॉर्म से उधर, तो न जाने कितनी जान माल की गलती हो जाती वहाँ पर। और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद यही रहता है कि आप सभी को समझाने का कि भाई आप इस देश के बेनिफिट के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारा ध्यान फंडामेंटल राइट से ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पर रहता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।